नमस्ते। आज हम अद्वैत वेदांत के उस बहुत ही गहरे विचार पर बात कर रहे हैं कि वास्तविकता एक है, अद्वैत है। हाँ, बिल्कुल। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद वो मिट्टी वाला उदाहरण है जो अक्सर दिया जाता है। हाँ, वो मिट्टी का उदाहरण, जैसे घड़ा है या प्याला या ईंट। सही। मतलब इन सब के नाम अलग हैं, इनकी रूप अलग हैं, काम भी अलग है। पर अगर आप देखें तो मूल में क्या है? मिट्टी। बस वो सब मिट्टी ही है। तो ठीक इसी तरह ये जो पूरा ब्रह्मांड हमें दिख रहा है, हर चीज, हर जीव, और हम खुद भी। हम भी, हाँ हम भी, मौलिक रूप से हम सब वो एक ही तत्व हैं, जिसे ब्रह्म कहा गया है, परम सत्य जो बदलता नहीं। अच्छा, तो मतलब किसी चीज को घड़ा कहना, वो तो बस उसके नाम और रूप को, उसके फंक्शन को देखना हुआ। हाँ, उसका वो अस्थायी रूप, लेकिन उसे मिट्टी जानना वो उसके असली स्वभाव को, उसके तत्व को पहचानना है। तो फिर ये सवाल आता है मन में कि अ, ऐसी कौन सी चीज है जो ब्रह्म नहीं है, अगर सब कुछ वही है तो? और इसका जवाब बहुत सीधा है, शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी। ऐसी कोई चीज है ही नहीं। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। कहा भी गया है ब्रह्मैव वेदम सर्वम, मतलब ये जो कुछ भी है वो सब ब्रह्म ही है। या और आसान भाषा में कहें तो जो सब है उसका नाम ब्रह्म है। जो सब है उसका नाम ब्रह्म है। वाह। हाँ, वो कोई अलग से बैठी हुई चीज नहीं है, ये पूरा अस्तित्व ही ब्रह्म है। और शायद यहीं से वो महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूं, इसका असली वजन समझ आता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है, है ना? बिल्कुल ये कोई रटने वाली बात नहीं है। नहीं, ये तो एक अनुभव की बात लगती है। अपनी पहचान को इस शरीर मन से ऊपर उठाकर देखना। हाँ, उस एक अनंत अद्वैत सत्य के रूप में महसूस करना। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। अच्छा। एक ज्ञानी संत थे, वो अपने गुरु के पास गए और कहा, शिवोहम, मैं शिव हूँ, शुद्ध चैतन्य। शिवोहम। तो गुरु ने जवाब दिया, सर्वोहम। सर्वोहम मतलब मैं सब कुछ हूँ। देखिए, शिवोहम भी बहुत ऊंची अवस्था है, चेतना के स्तर की बात है, पर सर्वोहम उस अद्वैत अनुभूति की, क्या कहें, पराकाष्ठा है। जहां मैं और दूसरा का भेद ही खत्म हो गया। बिल्कुल, जहां ये अनुभव हो कि मैं ही ये संपूर्ण अस्तित्व हूँ, कोई दूसरा है ही नहीं। अगर कोई सचमुच ब्रह्म है तो वो लाजमी तौर पर सब कुछ ही होगा। हाँ, तो इसका सीधा मतलब तो यही हुआ ना कि अनुभव के लेवल पर दूसरा कोई है ही नहीं। सही कहा। अलगाव का, सेपरेशन का जो भाव है वो मिट जाता है। सुनने में ये तो बहुत ही क्रांतिकारी लगता है और है भी, लेकिन यही एक पेंच है। इस सत्य को जानना एक बात है, और इसे जीना, अनुभव करना, हाँ, वो बिल्कुल दूसरी बात है। और इसके बीच में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है हमारी आदत। आदत। किस चीज की आदत? शरीर और मन के साथ अपनी पहचान जोड़ने की आदत। हम 100 बार सुन लें, पढ़ें, समझ लें कि हम मिट्टी हैं, पर मानते खुद को घड़ा ही रहते हैं। बिल्कुल मानते क्या, जीते ही ऐसे हैं जैसे हम ये शरीर मन ही हैं। इसी को अद्वैत में अध्यास कहा गया है, एक तरह का भ्रम, एक सुपर इम्पोजिशन, गलत पहचान। अध्यास, ये शब्द सुना है। तो ये जो गलत पहचान है, ये भूत की तरह चिपकी रहती है। हाँ, और इसी भूत को उतारना है, क्योंकि हमारा जो असली स्वरूप है वो इस आने जाने वाले शरीर और बदलते मन से बिल्कुल परे है। उसे साक्षी कहा गया है ना, दृष्टा। हाँ, साक्षी, दृष्टा, वो जो इन सबको देखता है, शरीर की अवस्थाओं को, मन के विचारों को, भावनाओं को, पर उनसे लिप्त नहीं होता, उनसे अलग रहता है। जैसे वो ट्रेन का उदाहरण देते हैं कि ट्रेन चल रही है पर अंदर बैठा यात्री स्थिर हो सकता है। हाँ, या ट्रेन रुकी हो और यात्री डिब्बे में चल रहा हो। मतलब शरीर और मन की जो भी गतिविधियां हैं वो साक्षी को छूती नहीं। वो आत्मा, वो चैतन्य इस शरीर मन के फ्रेमवर्क से चिपका हुआ नहीं है। तो ये जो साक्षी भाव है, ये दृष्टापन, इसे क्या साधा जा सकता है? मतलब प्रैक्टिस किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। इसका अभ्यास ही मुख्य साधना है, ध्यान के जरिए। मन कहीं भी जाए, कुछ भी सोचे, उसे पकड़ना नहीं है, उससे लड़ना नहीं है, बस उसे देखना है। बिना जजमेंट के, बिना उसे अपनी पहचान जोड़े। एग्जैक्टली। जैसे कोई स्क्रीन पर फिल्म देख रहा हो, अपने अंदर ये भाव जगाना कि मैं देखने वाला हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ। और शायद इसमें एक राहत की बात यह है कि मन भागकर साक्षी से कहीं जा भी नहीं सकता। बिल्कुल नहीं जा सकता। जैसे घड़ा मिट्टी को छोड़ के कहीं जा सकता है क्या? नहीं,
उसका तो आधार ही मिट्टी है। बस वैसे ही मन का, विचारों का, भावनाओं का आधार वो साक्षी चैतन्य ही है। वो हमेशा मौजूद है। हमें बस अपना फोकस, अपना मैं भाव वहां शिफ्ट करना है। तो लक्ष्य ये है कि ये जो मैं की फीलिंग अभी शरीर और मन से जुड़ी है, हाँ, उसे वहां से हटाकर उस स्थेन न बदलने वाले साक्षी पर टिका देना है। यही ज्ञान है, ज्ञान योग, अपने ही अंदर परमात्मा का अनुभव। ये भक्ति से थोड़ा अलग है, जहां हम ईश्वर को अक्सर बाहर देखते हैं, बाहर पूजते हैं। सही। तो ये सारी बातचीत एक बड़े विचारणीय बिंदु पर लाकर छोड़ती है कि अगर मेरा असली मैं न ये शरीर है, न ये मन, बल्कि वो देखने वाला साक्षी है, तो फिर उस साक्षी का अपना स्वभाव क्या है, वो खुद क्या है, उसे कैसे जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है और शायद यही आगे की खोज का गहरे उतरने का रास्ता है। साक्षी को जानना, साक्षी में स्थित होना। तो आज हमने अद्वैत की इस गहरी सच्चाई को छूने की कोशिश की। कैसे घड़े और मिट्टी की तरह सब कुछ मूल रूप से एक ही है, वो ब्रह्म, और कैसे हम उस बदलते शरीर और मन के परे स्थिर साक्षी बन सकते हैं। लेकिन ये सवाल कि वो साक्षी खुद क्या है, ये हमें और गहरे उतरने का रास्ता दिखाता है। इस विचार पर मनन करें। दिन में कुछ पल निकालकर सिर्फ अपने विचारों और सांसों को बिना जज किए देखने की कोशिश करें। आपके क्या अनुभव रहे, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह चर्चा ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंच सके। अगले एपिसोड तक साक्षी भाव में बने रहने का प्रयास करें। धन्यवाद।